In this question, what they have given, there is a pipe which is kept on a horizontal floor. एक horizontal floor पे ऐसे करके पाइप रखा हुआ है जिसका खुद का कुछ मास होगा, और उस पाइप के अंदर उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे दो बॉल्स हैं जो टाइनी बॉल्स हैं और जस्ट फिट इन कर रही हैं, फ्रिक्शनलेसली मूव कर सकती हैं, मूव करने में कोई हिंड्रेंस नहीं है, इसको लूजली फिट कहा है उन्होंने, और वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। और जब वो गिर रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोशन, दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि जो जमीन से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू के बारे में बात करनी है। जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू के बारे में बात करनी है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो अपन ट्राई करते हैं कि जमीन से नॉर्मल रिएक्शन लिखने की वैल्यू की कितनी आ रही है, उसके बाद हम शायद काम कर पाए। तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इक्वेशन जो लगाई, उस इक्वेशन को मैं कह रहा हूं न्यूटन एक्सटेंडेड सेकंड लॉ, विच इज एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू सिग्मा एमआई एआई। वैक्टोरियली ये न्यूटन सेकंड लॉ होती है, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है। तो अब हम इस पे जब लगाते हैं तो किसी जनरल सिचुएशन में पहले जाते हैं। जनरल सिचुएशन में मैं जब गया तो हमारी बॉल्स, यहां पर एक बॉल आ गई होगी और एक बॉल यहां आ गई होगी। लेट्स से दीज टू बॉल्स are making an angle theta here and theta here, and they have acquired a velocity v and v. तो ये सिचुएशन होगी और पाइप को मैंने रुका हुआ माना है, एजम्पशन अभी लेके कि पाइप नहीं चल रहा है, बिकॉज आई हैव टू इन्वेस्टिगेट कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चलेगा पाइप कब? जब नॉर्मल जमीन से नॉर्मल जीरो होने के चांसेस दिखाई देंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो दिस इज द होल एक्सप्रेशन जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अभी जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम पे एफबीडी बनाऊंगा तो इस पूरे सिस्टम पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। इस पूरे सिस्टम पे फोर्स के नाम पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज 2mg। I have assumed the mass of the ball is m and capital mg mass of the cylinder। तो ये हमारे पास नीचे होगा और एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो ये फोर्स से एफबीडी तो बना दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन लिखनी है एफबीडी बनाने के बाद। अब हम लिखते हैं नीचे की तरफ नेट फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है 2mg प्लस कैपिटल mg माइनस m। तो लेफ्ट साइड तो लिख दिया मैंने। अब राइट साइड में है एक्सीलरेशन m1 a1 प्लस m2 a2 सब लिखना है। तो अगर मैं उसका पाइप का मानूं तो उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो कैपिटल m इंटू 0 लिख दिया। अब पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहे हैं, तो दे हैव AC एज वेल एज AT। तो उनके पास एक एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं पार्टिकल के पास, तो उनके पास एक AC होगा अंदर सेंटर की तरफ और एक होगा AT इधर की तरफ, AT इधर की तरफ। तो हमारे पास इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके लिए भी AC इधर की तरफ, सेम AC और सेम AT इधर की तरफ। तो इनके एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इफ आई मेक दिस एंगल थीटा, तो हमारे पास ये एंगल अगर थीटा बनाया तो हमारे पास पहले ब्लॉक के लिए आया, दोनों के लिए सेम आएगा, तो 2 लिख देता हूं। 2m इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन लिखा तो इट कम्स आउट AC cos थीटा प्लस AT sin थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन आई रोट हियर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब AC और AT की वैल्यू चाहिए होगी। तो किसी पार्टिकल को हम देखते हैं। एक पार्टिकल को जब मैंने यहां देखा तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यहां पर एक mg sin थीटा का, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा का, mg cos थीटा का इधर और नॉर्मल इधर। तो इसका मतलब है जो AT देगा वो mg sin थीटा देने वाला है। तो AT की वैल्यू तो हमारे पास आ गई g sin थीटा। AT की वैल्यू आ गई g sin थीटा, AT की वैल्यू g sin थीटा आ गई पक्का। अब AC क्या होगा? AC हमें पता है होता है v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r होता है। तो AC की वैल्यू v स्क्वायर बाई r है, तो v स्क्वायर बाई r कैसे निकालें? तो हम वर्क एनर्जी लगाते हैं। वर्क एनर्जी कहता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg r 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन से v स्क्वायर बाई r की वैल्यू निकालें तो आएगी 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गई। तो अब देखते हैं सारी चीजें डालते हैं। तो हमारे पास क्या आया, यहां पे इक्वेशन वापस इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इक्वेशन आई 2mg प्लस कैपिटल mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2m AC की वैल्यू 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 2g 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और प्लस AT साइन थीटा। AT साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? g साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। तो ये एक्सप्रेशन आया तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आया 2mg
प्लस कैपिटल एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2mg बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, सॉरी 2 से कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन, अब हमें दिखना है कि ये कैसे वेरी कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक पेज ऐड करता हूं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, लेट्स से इसकी वैल्यू y है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी घटेगी। पर ये प्लस में लगा है, ये माइनस में लगा है, तो इनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं, इतना तो नहीं कह सकता कि मोनोटोनिकली घट रही है या बढ़ रही है, तो हो सकता है घट जाए बढ़ जाए, कुछ चेक करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो इनिशियली अगर मैं देखूं थीटा इक्वल टू जब जीरो है, थीटा की वैल्यू जब जीरो थी, तो अगर आप इसकी वैल्यू डालेंगे थीटा की वैल्यू जीरो, तो ये 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 2 cos थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास 2 और उसकी वैल्यू -3, तो 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो क्या वैल्यू आ रही है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 1। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जा रही है, ये दिखा आपको। थीटा की 90 डिग्री डाल में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और वो 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब बीच में क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, चेक करते हैं। 0 से 1 तो है, ये तो समझ में आया थीटा की वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाई डी थीटा किया, dy बाई डी थीटा किया तो 2 cos थीटा का डेरिवेटिव आया -2 sin थीटा, -2 sin थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव किया तो आया ये हमारे पास -6 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 को हम चेक करने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, सबको सही लिखा, तो हमारे पास आया -2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां पे इक्वेशन आई 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो cos थीटा की वैल्यू जब 1/3 हो रही है, तब ये हमारा डिवाइड बाई डी थीटा की वैल्यू 0 हो रही है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1/3 डालें तो इसकी वैल्यू चेक करते कितनी आ रही है, cos थीटा की वैल्यू 1/3 डालें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2/3 माइनस 3 इंटू 1/9 विच कम्स आउट 1/3, यानी इसकी वैल्यू हो रही है 4/3। तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पहले 0 थी, बीच में 4/3 हुई, कहां पर, cos थीटा जब 1/3 है, और बाद में यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले बढ़ी है और फिर घटी है इस एक्सप्रेशन की। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले बढ़ी है और फिर घटी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले बढ़ी है, तो अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ रही होगी तो नॉर्मल घट रहा होगा, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बाद में घटी है, अगर ये घट रही होगी तो नॉर्मल बढ़ रहा होगा। इसका मतलब है नॉर्मल की वैल्यू पहले, जमीन से नॉर्मल जो बन रहा है वो पहले घट रहा होगा फिर बढ़ेगा, घट रहा है फिर बढ़ेगा। मिनिमम कहां हुआ होगा, मिनिमम हुआ होगा जब cos थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली 1/3 आएगी तो मिनिमम हुआ होगा। तो दिस इज द वे, इसका नॉर्मल घट रहा है पहले जमीन से फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब है आंसर सी तो करेक्ट है। उसके बाद इसमें पूछा है कि ये लीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। कि ये जो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू है ये डिपेंड करता है कैपिटल एम कितना दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 2mg, इसकी वैल्यू 4/3 तक जा रही है, अगर कैपिटल एम की वैल्यू कैपिटल एम की वैल्यू 2mg और ये कहां तक जा रही है 4/3 तक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है चेक कर देता, कब उठेगा, कंडीशन भी लिख लेते हैं। तो कंडीशन लिखा तो हमने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2mg प्लस कैपिटल mg माइनस n की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2mg इंटू 4/3, 2mg इंटू 4/3। अगर 2mg इंटू 4/3 2mg प्लस
2 mg/3। तो अगर कैपिटल एम अगर लेस देन 2m/3 है, कैपिटल एम अगर लेस देन, सही बोल रहा हूं, 2 mg, हाँ बिल्कुल, कैपिटल एम अगर लेस देन 2m/3 है, तो यानी पाइप की मास अगर 2m/3 से छोटा है तो ये उठा भी सकता है उसको। तो इट डिपेंड्स ऑन द पाइप ऑफ मास, तो इट मे लिफ्ट द फ्लोर, तो ट्यूब मे लिफ्ट द फ्लोर, तो डी आंसर है। और उसकी कंडीशन में लिख दी कि कैपिटल एम की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2m/3 से। आई होप इट इज क्लियर।